आइए आज हम इरिथ्रोपोइसिस के बारे में जानते हैं। इरिथ्रोपोइसिस का मतलब होता है कि फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, फॉर्मेशंस ऑफ आरबीसी। ठीक है। अब आरबीसी का फॉर्मेशन होगा तो उसमें कुछ स्टेजेस होगी, जैसे कि मीजोब्लास्टिक स्टेज, हिपेटिक स्टेज, मेडुलरी स्टेज। अब मीजोब्लास्टिक स्टेज जो होती है इंट्रायूटेरल लाइफ में स्टार्ट होती है, और ये जो होती है योग से के मीजोड्रम में होती है। ये मीजोड्रम के अंदर होती है, इसलिए इसे मीजोब्लास्टिक स्टेज बोला जाता है। उसके बाद में हिपेटिक स्टेज, उसके बाद में मेडुलरी स्टेज। तो हिपेटिक स्टेज जो होती है वो लीवर और स्प्लीन में होती है और 5th वीक के जेस्टेशन में स्टार्ट हो जाती है। ये दोनों ही स्टेज प्रेगनेंसी के बाद में ख़त्म हो जाती है। प्रेगनेंसी तक ही ये रहती है। इंट्रायूटेरल लाइफ में ये दोनों होती है। प्रेगनेंसी से पहले ही ये भी स्टेज है जो 5th मंथ ऑफ इंटर स्टार्ट हो जाती है स्लोली स्लोली, लेकिन ये पूरी उम्र भर चलती है। टेक्स प्लेन इन बोन मेरो में होती है। और आफ्टर बर्थ के बाद में एक इम्पोर्टेंट साइट हो जाती है जहाँ पे इरिथ्रोपोइसिस होता है। अगर प्रेगनेंसी के बाद में बोन मेरो में इरिथ्रोपोइसिस ना हो और कोई और जगह हो, जैसे कि हेपेटिक स्टेज लीवर में स्प्लीन में हो, तो उसके कारण एबनॉर्मलिटी जाती है। एक एबनॉर्मल है, नॉर्मल नहीं है वो। ठीक है। उसके बाद में हम जानते हैं स्टेज ऑफ इरिथ्रोपोइसिस। 4 मेजर सेल स्टेज होती है: स्टेम सेल, प्रोजेनेटर सेल, प्रीकर्सर सेल, मैच्योर सेल। अब सेलुलर चेंजेस होते हैं जब भी एक इरिथ्रोपोइसिस जो भी प्रक्रिया होगी जिससे आरबीसी बनेगी। आरबीसी बनने के लिए काफ़ी सारी सेल्स बनेगी। इसमें लगभग 10 सेल्स बनेगी। 10 सेल्स के बाद में 11वीं जो सेल्स बनती है, 11वीं जो सेल्स का टाइप बनता है वो आरबीसी बनता है। तो इसमें कुछ चेंजेस होंगे। इसमें चेंजेस 3-4 चेंजेस ही होंगे कि इसमें न्यूक्लियोसाइड लगातार डिक्रीज होगा। पहली जो सेल है उसका न्यूक्लियस बड़ा होगा और सेल्स भी बड़ी होगी, तो सेल्स का साइज भी घटेगा और उसके साथ ही न्यूक्लियस का साइज भी घटेगा। न्यूक्लियाई का नंबर भी डिक्रीज होता है। ठीक है। क्रोमेटिन जो मटेरियल होता है वो कंडेंस होता है। और आपको पता होगा कि आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस क्या होता है? नहीं होता है। तो न्यूक्लियस क्या हो जाता है? डिसअपेयर हो जाता है और हमारी आरबीसी बन जाती है। अब हम पता करेंगे दूसरी स्टेज के बारे में। ये देखते हैं पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, 9वीं, 10वीं। ठीक है। और 11वीं जो सेल होगी लेट ब्लड सेल या आरबीसी। ठीक है। पहली जो सेल होती है हेमेटोपोइटिक सेल, जो कि हम स्टेम सेल बोलेंगे। ठीक है। हम बोलेंगे स्टेम सेल। ठीक है। ये जो सेल होती है वो प्लूरोपोटेंट सेल। ठीक है। मैंने बोला था ना कि पहली जो स्टेज होगी, पहली जो सेल होगी वो स्टेम सेल होगी। उसके 2 टाइप होते हैं: एक्स्टेल सेल, कमिटेड स्टेम सेल, कमिटेड स्टेम सेल। ठीक है। फिर इसके बाद में आती है ये जो सेल आती है 1 से 2 स्टेम सेल होगी, 3, 4, 5 प्रोजेनेटर सेल। तो हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल जो होती है वो प्लूरोपोटेंट सेल होती है और ये वाली सेल होती है कमिटेड स्टेम सेल। हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल कॉमन माइलॉइड प्रोजेनेटर, CFU कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट, मेगा कैरियोसाइट्स और इरेथ्रोसाइट्स। और फिर बनती है पृष्ठ फॉर्मिंग यूनिट BFUE। और फिर बनती है कॉलोनी फॉर्मिंग साइट E। ऐसे करते हुए ये जो होती है 3, 4, 5 वो होती है प्रोजेनेटर सेल। स्टेम सेल बनेगी पहले, प्रोजेनेटर सेल, फिर प्रिकर्सर सेल, फिर मैच्योर सेल।
तो फिर आती है प्रीकर्सर सेल। ये जो होती है प्रोजेनेटर सेल है। स्टेम सेल से प्रोजेनेटर सेल बनेगी। कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट, मेगाकैरियोसाइट्स, इरेथ्रोसाइट्स, ठीक है। ब्रेस्ट फॉर्मिंग यूनिट, इरेथ्रोसाइट, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट, इरेथ्रोसाइट्स। ये 3 सेल जो होती है वो बनती है हमारी प्रोजेनेटर सेल। और इस प्रोजेनेटर सेल से प्रीकर्सर सेल बनती है प्रोनोर्मोब्लास्ट, फिर बेसोफिलिक इरेथ्रोब्लास्ट, पॉलीक्रोमेटिन, फिर ऑर्थोक्रोमेटिन और रेटिनोक्लोसाइट और आरबीसी। अब हम देखते हैं ये जो सेल है प्रीकर्सर सेल है। 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं प्रीकर्सर सेल है। प्रोनोर्मोब्लास्ट, बेसोफिलिक इरेथ्रोब्लास्ट, पॉलीक्रोमेटिक और ऑर्थोक्रोमेटिक। ये जो 3 होती है वो राउंडेड होती है, चारों होती है राउंडेड सेल होती है, ठीक है। चारों राउंडेड सेल होती है और इनका साइज डिक्रीज हो जाता है 12 से 15, 15 से 20, 12 से 18, 10 से 15, 7 से 12। तो मैंने बोला था ना कि इरिथ्रोपोइसिस जो प्रोसेस होती है इसमें न्यूक्लियस का साइज भी डिक्रीज होगा, देखो, और सेल्स का साइज भी डिक्रीज होता जाता है, देखो, सेल्स का साइज भी डिक्रीज होता जाता है। क्रोमेटिन उनके अंदर कंडेंस होता हो जाता है, ठीक है, राउंडेड हुई, ठीक है। अब हीमोग्लोबिन देखा जाए तो रेटिनाकोलोसाइट्स में हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन हो जाता है। फुल कॉम्प्लीमेंट ऑफ हीमोग्लोबिन, इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। रेड ब्लड सेल 7 से 8 माइक्रोमीटर और बाइकॉन्केव साइज की, सारी राउंडेड होती है, सारी राउंडेड। ये जो होती है बाइकॉन्केव होती है, आरबीसी, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, मैंने मेरी तरफ से पूरी कोशिश की जितना मेरे को पता है। अगर आपको समझ में आया तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों।